नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारा जो आईजीसीआर वर्क असिस्टेंट का पेपर है, उसका हमने मैथ का वीडियो पहले ही अपलोड कर दिया है। तो जिन लोगों ने नहीं देखा है वो लोग इस आई बटन पर क्लिक करके अपना मैथ का वीडियो देख सकते हैं। इसमें हम सिर्फ और सिर्फ जीके जीएस वही जनरल अवेयरनेस जो पोर्शन आता है, इसको हम लोग कवर करने वाले हैं। तो ये हमारा जो पेपर है ये हमारा बार्क वर्क असिस्टेंट का है। तो आपका चाहे वो बार्क वर्क असिस्टेंट हो, चाहे वह आईजीसीआर वर्क असिस्टेंट का हो, चाहे वह एनपीसीआईएल वर्क असिस्टेंट का हो, तो इन तीनों का सिलेबस सेम ही आता है और पेपर भी सेम होता है। ये आपका 10th लेवल का एग्जाम होता है। तो इसमें आप लोग जरा सा भी कंफ्यूज मत होइए कि हमारा बार का पेपर है तो ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, दूसरे तरह से पूछे जाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है, आपका सब कुछ सेम होगा। तो मैथ का क्वेश्चन हमने पहले ही आपको बता दिया था, तो वो आप लोग इस आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग साइंस का क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखिए ये हमने सॉल्व करा दिया था। तो यहाँ पर देखिए साइंस में आपका किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो यहाँ पर देखिए दिया गया है 21 नंबर का क्वेश्चन है। इस चिन्ह का अर्थ क्या है? ये आपको जो साइन दिख रहा है, ये फिगर कौन सा साइन है? वाहन रोकना मना है, प्रतिबंध है, समाप्ति चिन्ह, वाहन खड़ा करना मना है, चाल सीमा। तो देखिए ये जो आपको फिगर दिख रहा है, ये आपको पता होगा, ये जो है इस तरह से कटा हुआ आपको दिख रहा है, ये हमारा क्या है? निषेध बताता है, यानी कि ये प्रतिबंध को बताता है। तो ये प्रतिबंध समाप्ति चिन्ह है। तो यहाँ पर इसका बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगर आप लोग कहेंगे दोस्तों जिसको हिंदी में समझने में दिक्कत हो रही, तो इसका हम इंग्लिश वीडियो भी प्रोवाइड कर देंगे आपको। तो ये जो पेपर रहेगा आपका टोटली इंग्लिश में रहेगा। तो जिनको इंग्लिश में अच्छा लगता है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दें, तो हम उनके लिए इंग्लिश में वीडियो ला देंगे। यहाँ पर देखिए अब 22 नंबर का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है? तो जिसे नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है वो होता है हमारा गोदावरी नदी। तो यहाँ पर इसका डी आंसर करेक्ट हो जाएगा कि गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। इस तरह से आपका आसान आसान सा क्वेश्चन पूछा जाएगा, ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं रहेगा। 23 नंबर का क्वेश्चन है कि रत्नागिरी जो है वह किस फल के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? सेब, आम, केला, अनानास। तो देखिए जो रत्नागिरी है यह फेमस है आम के लिए। तो आम के लिए फेमस है रत्नागिरी। यहाँ पर इसका बी आंसर करेक्ट हो जाएगा, रत्नागिरी। अब देखिए 24 नंबर का क्वेश्चन है कि महाराष्ट्र के निम्नलिखित में से किस जिले में चंदोली राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? मुंबई, सांगली, गोंदिया, अमरावती। तो देखिए जो महाराष्ट्र में चंदोली राष्ट्रीय उद्यान है यह सांगली जिले में पड़ता है। तो सांगली जिले में चंदोली राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, जो कि आपका महाराष्ट्र में है। तो 24 का यहाँ पर बी आंसर करेक्ट हो जाएगा, सांगली। अब देखिए यहाँ पर 25 नंबर का क्वेश्चन है। केसरी एक मराठी समाचार पत्र है जिसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, लाला लाजपत राय, ज्योतिबा फूले। तो केसरी जो है एक मराठी समाचार पत्र है जिसकी स्थापना बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया था। तो यहाँ पर 25 का ये आंसर करेक्ट हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक। 26 नंबर का क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस वर्ष का कौन सा दिन महाराष्ट्र दिवस के रूप में मनाया जाता है? 5 मई, 2 अगस्त, 1 मई, 6 अक्टूबर। तो महाराष्ट्र दिवस के रूप में जो मनाया जाता है वह 1 मई को महाराष्ट्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो 26 का यहाँ पर सी आंसर करेक्ट हो जाएगा, 1 मई को महाराष्ट्र दिवस मनाया जाता है। अब ये देखिए ये आसान सा क्वेश्चन है कि चार मीनार कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है बेंगलुरु, हैदराबाद, आगरा, दिल्ली। तो जो आपको भी पता होगा कि जो चार मीनार है यह हमारा हैदराबाद में स्थित है, चार मीनार। अब 28 नंबर का क्वेश्चन है कि पश्चिम बंगाल में हावड़ा पुल किस नदी पर बनाया गया है? ब्रह्मपुत्र नदी, महानदी, हुगली, जमुना नदी। तो पश्चिम बंगाल में जो हावड़ा पुल बना है, हावड़ा पुल को जो बनाया गया है ये आपका हुगली नदी पर बनाया गया है। तो 28 का यहाँ पर सी आंसर करेक्ट हो जाएगा, हुगली नदी पर हावड़ा पुल को बनाया गया है, जो कि आपको पश्चिम बंगाल में पड़ता है। 29 नंबर का क्वेश्चन है कि महाराष्ट्र में निम्नलिखित में से कौन सा शहर कुश्ती के लिए प्रसिद्ध है? सोलापुर, अकोला, कोल्हापुर, भिवांडी। तो देखिए जो महाराष्ट्र में जो शहर कुश्ती के लिए प्रसिद्ध है वो है कोल्हापुर। तो कोल्हापुर कुश्ती के लिए प्रसिद्ध है, यहाँ पर इसका सी आंसर करेक्ट हो जाएगा, कोल्हापुर। अब देखिए 30 नंबर का क्वेश्चन है कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है? चीन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश। तो आपको भी पता होगा
कि जो देश भारत के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है वो हमारा बांग्लादेश है। तो यहाँ पर इसका डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, बांग्लादेश। और सबसे कम किसके साथ करता है? अफगानिस्तान के साथ। अब है 31 नंबर का क्वेश्चन कि पृथ्वी अपनी अक्ष पर घूमती है पश्चिम से पूरब, पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर। तो आपको भी पता होगा कि जो पृथ्वी है ये अपनी अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है। तो यहाँ पर इसका ए आंसर करेक्ट हो जाएगा, पश्चिम से पूर्व पृथ्वी अपनी अक्ष पर घूमती है। अब यहाँ पर 32 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक मानक इकाई नहीं है? मीटर, लीटर, सेकंड, किलोग्राम। तो जो एमकेएस पद्धति हो या एसआई पद्धति हो उसमें आपको मीटर देखने को मिल जाता है, सेकंड देखने को मिल जाता है और किलोग्राम देखने को मिल जाता है, जबकि आपको लीटर नहीं देखने को मिलता है। तो यहाँ पर हमारा बी आंसर करेक्ट हो जाएगा, जो हमारा लीटर है यह मानक इकाई नहीं है। अब देखिए यहाँ पर है 33 नंबर का क्वेश्चन कि बर्फीले ठंडे पानी से भरे हुए गिलास की बाहरी सतह पर देखी गई पानी की बूंदें किसके कारण होती हैं? वाष्पीकरण, ऊर्ध्वपातन, नमक में आयोडीन की कमी, संघनन, परासरण। तो बर्फीले ठंडे पानी से भरे हुए गिलास की जो बाहरी सतह पर देखी जाती हैं और पानी की जो बूंदें जो रहती हैं उसका मेन कारण होता है संघनन। तो 33 का यहाँ पर सी आंसर करेक्ट हो जाएगा, संघनन। अब है 34 नंबर का क्वेश्चन कि नमक में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग, रक्ताल्पता रोग, घेंघा, सूखा रोग। तो नमक में अगर आयोडीन की कमी है तो आपको भी पता होगा कि घोंघा रोग हो जाता है। तो घेंघा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ऐसे आपका आसान आसान सा क्वेश्चन आएगा, क्योंकि आपको भी पता है यहाँ पर 10 लेवल का एग्जाम होने वाला है और इसमें ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर है 35 नंबर का क्वेश्चन कि वृद्ध महिलाओं में ऑस्टियोपोरोसिस मुख्य रूप से पाया जाता है, यह किसकी कमी से होता है? सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस। तो वृद्ध महिलाओं में जो ऑस्टियोपोरोसिस मुख्य रूप से पाया जाता है यह जिसकी कमी की वजह से होता है वो रहता है कैल्शियम। तो कैल्शियम की कमी से वृद्ध महिलाओं में ऑस्टियोपोरोसिस रोग हो जाता है। 36 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में विलेय है? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन के। तो देखिए जो जल में घुलनशील यानी कि जल में विलेय विटामिन है वह विटामिन सी होता है। आप इसे ऐसे याद रख सकते हैं, विटामिन सी किस में पाया जाता है? नींबू में। नींबू को अगर आप पानी में घोलते हैं तो वो घुल जाता है। तो विटामिन सी पानी में विलेय है, जबकि विटामिन ए, विटामिन डी और विटामिन के ये हमारा वसा में घुलनशील विटामिन है, जबकि जो विटामिन सी है ये हमारा जल में विलेय विटामिन है। 37 नंबर क्वेश्चन है कि संपूर्ण आहार रोटी और अनाज किसमें समृद्ध हैं? देखिए संपूर्ण आहार रोटी और अनाज में जो पाए जाते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट, रेशा और विटामिन बी पाया जाता है। तो यहाँ पर इसका भी आंसर करेक्ट हो जाए, कार्बोहाइड्रेट, रेशा, विटामिन बी। 38 नंबर क्वेश्चन है कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो आपको भी पता होगा कि जो विटामिन सी है इसका रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है। तो यहाँ पर इसका सी आंसर करेक्ट हो जाएगा, एस्कॉर्बिक एसिड। अब है 39 नंबर का क्वेश्चन कि बल व आघूर्ण को परिभाषित किया जाता है किसके द्वारा? तो देखिए बल व आघूर्ण को जो परिभाषित किया जाता है यह न्यूटन के प्रथम नियम के द्वारा किया जाता है, लेकिन जो समीकरण प्राप्त होता है वह हमारा न्यूटन के द्वितीय नियम के द्वारा होता है। लेकिन यहाँ पर परिभाषा की बात किया था तो बल व आघूर्ण की परिभाषा न्यूटन के प्रथम नियम से मिलता है। समीकरण की बात अगर करता तो द्वितीय नियम हो जाता। 40 नंबर क्वेश्चन है, क्रिकेट गेंद को पकड़ना किस सिद्धांत पर कार्य करता है? गति, बल, रेखीय संवेग, आघूर्ण। तो क्रिकेट गेंद को पकड़ना जो रहता है यह क्या रेखीय संवेग के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो यहाँ पर इसका सी आंसर करेक्ट हो जाएगा, रेखीय संवेग। 41 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री एक इंसुलेटर नहीं है? प्लास्टिक, लकड़ी, तांबा और कांच। तो जो इंसुलेटर नहीं है वही आपको बताना है। दोस्तों यहाँ पर इंसुलेटर की बात कर रहा है, तो इंसुलेटर मतलब होता है आपका कुचालक। तो इसमें जो कुचालक नहीं है वही आपको बताना है। तो आपको भी पता है जो प्लास्टिक है हमारा कुचालक है, लकड़ी भी कुचालक है, कांच भी कुचालक है, तांबा जो है ये हमारा चालक है। तो यहाँ पर हमारा इंसुलेटर जो नहीं है वो हो जाएगा यहाँ पर हमारा तांबा करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो तांबा है यह सुचालक है यानी कि ये चालक है, तो ये हमारा इंसुलेटर नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा।
अब है हमारा 42 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से गैस के रिसाव का पता किसके द्वारा आसानी से लगाया जाता है? गैस के अणुओं का छोटा आकार, गैस की अधिक संपीड़ितता, न्यूनतम अंतर अणुक आकर्षण बल, एथिल मर्कैप्टन की असहनीय गंध का तीव्र विसरण। तो देखिए जो गैस का रिसाव होता है उसको अगर पता लगाना है तो उसके लिए हम लोग एथिल मर्कैप्टन की असहनीय गंध व तीव्र विसरण के द्वारा कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसका डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब है यहाँ पर कि मानव आंख वस्तु का चित्र कहाँ पर बनता है? कार्निया, नेत्र लेंस, पुतली, रेटिना। तो मानव आंख वस्तु का जो चित्र बनता है ये बनता है रेटिना पर। तो यहाँ पर इसका डी आंसर करेक्ट हो जाएगा रेटिना। 44 नंबर क्वेश्चन है कि जैव गैस बायोगैस जो होता है उसका मुख्य संघटक क्या है? ब्यूटेन, मेथेन, प्रोपेन, इथेन। तो जो बायोगैस होता है उसमें जो मेन घटक होता है वह मेथेन होता है, CH4। और यह दलदली भूमि में पाया जाता है मेथेन, आपको भी पता होगा। जीवाश्म ईंधन में संग्रहित ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है? तो जीवाश्म ईंधन में संग्रहित ऊर्जा का जो अंतिम स्रोत होता है वह हमारा सूर्य है। यहाँ पर इसका सी आंसर करेक्ट हो जाएगा, सूर्य। 46 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक खरीफ फसल नहीं है? तो जो खरीफ फसल नहीं है उसी को आपको बताना है। तो देखिए मक्का, कपास, उड़द, सरसों। तो खरीफ फसल जो नहीं है वो है हमारा सरसों। सरसों हमारा खरीफ फसल नहीं है, बाकी मक्का, उड़द और कपास ये खरीफ फसल है। हरित क्रांति में कौन से शामिल हैं? तो देखिए हरित क्रांति की बात कर रहा है तो हरित क्रांति में आपको केवल फसल की विविधता में सुधार, केवल खाद का अधिक उपयोग, केवल सिंचाई का विस्तार, इन सभी शामिल हैं हरित क्रांति में। तो यहाँ पर डी आंसर करेक्ट हो जाएगा उपरोक्त सभी। 48 नंबर क्वेश्चन है कि ध्वनि की चाल सबसे अधिक किसमें होती है? तो आपको भी पता होगा जो ध्वनि की चाल होती है सबसे ज़्यादा स्टील में होती है। तो यहाँ पर इसका ये आंसर करेक्ट हो जाएगा कि ध्वनि की चाल सबसे ज़्यादा स्टील में होती है, निर्वात में प्रकाश की चाल ज़्यादा होती है। अब देखिए 49 नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पर, किसी गैस का उपयोग उन प्लास्टिक बैगों को फ्लश करने के लिए किया जाता है जिनमें तेल में तले हुए चिप्स या अन्य खाद्य पदार्थों को बिक्री के लिए पैक किया जाता है? O2, CO2, N2, हीलियम। तो किसी गैस का उपयोग उन प्लास्टिक बैगों को फ्लश करने के लिए किया जाता है जिनमें तेल में तले हुए चिप्स या अन्य खाद्य पदार्थों की बिक्री के लिए किया जाता है। तो देखिए इसमें हम लोग क्या डालते हैं, नाइट्रोजन गैस डालते हैं, यानी कि N2 गैस को हम लोग डालते हैं इसमें। तो यहाँ पर इसका सी आंसर करेक्ट हो जाएगा N2। 50 नंबर क्वेश्चन कि स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति ... की संभावना को कम करती है। तो स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति जल जनित रोग की संभावना को कम करती है। तो 50 के यहाँ पर आंसर करेक्ट हो जाएगा, जल जनित रोग की संभावना को कम करती है स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा ये जो स्टेज फर्स्ट होता है तो स्टेज फर्स्ट का यहाँ पर हमारा ख़त्म होता है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप इसका इंग्लिश में पेपर देखना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, हम इसका वीडियो इंग्लिश में लेकर आएंगे। और भी पेपर देखने के लिए आप कमेंट बॉक्स में जाएं, सॉरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहाँ पर हमने लिंक दे दिया है प्लेलिस्ट का। तो उस प्लेलिस्ट पर क्लिक करके आप सारे पेपर देख सकते हैं और भी हम पेपर कराएंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।